चलो बेटा, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें कि बच्चे गलती करते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे डेप्थ में आपको ये टॉपिक बताऊं, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। बस मैं आपका अटेंशन यहाँ पे चाहता हूँ, फुल अटेंशन चाहता हूँ। ठीक है? मोबाइल वोबाइल अगर आजू बाजू आपके है तो उसे एयरप्लेन मोड में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? चलो, अब वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये आप मान के चलो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल और केवल इसी साल के एक्सपेंस और इसी साल की इनकम लिखनी है, न पिछले साल की न अगले साल की। क्या कहा मैंने? न पिछले साल की न अगले साल की। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप अपना दिमाग यहाँ पे लगाएंगे और जवाब देंगे। मान लो कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 10,000 रुपये का। ठीक है? इन 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये मुझे पिछले साल का मिला है। तो मुझे आप बताइए कि मैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो अपनी इनकम में सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट लिखूंगा। अब आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है कि इसी साल का जब लिखना है और 10,000 में से 2,000 पिछले साल का है तो हम लिखेंगे 8,000। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि 10,000 मिला है जिसमें से 2,000 पिछले साल का है और 2,000 अगले साल का है। अब क्या करेंगे? तो अभी ही वो ही करेंगे हम। 10,000 में से 2,000 पिछले साल का अलग किया और अगले साल का भी अलग किया तो कितना हो गया? 6,000। बस, ये जो है ना, ये कॉमन सेंस नहीं छोड़ना यार। ये कॉमन सेंस आप बनाए रखना। क्यों? क्योंकि यहीं पे गलती होती है। आपने फोकस क्या करना है? आपने फोकस करना है कि भैया मेरे को इस साल का सब्सक्रिप्शन लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या मिला के दे देंगे, पिछले साल का अगले साल का सब कॉम्बो बना के दे दिया। आप क्या करेंगे? आप पिछले साल का अगले साल का अलग करो, इस साल का निकालो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? अच्छा, अभी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। 10,000 आपको मिला, 2,000 पिछले साल का, 2,000 अगले साल का, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि 3,000 इस साल का अभी भी मिलना बाकी है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हो जाएगा 6,000 प्लस 3,000 मतलब 9,000। 10,000 में से समझना है, 10,000 में से 2,000 प्रीवियस ईयर का माइनस कर दिया, 2,000 नेक्स्ट ईयर का माइनस कर दिया, 3,000 इस साल का जो लेना बाकी है बेटा, वो भी तो इनकम ही है ना हमारी। मिली हो नहीं मिली हो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लिखना है इस साल की इनकम। इज इट क्लियर? अक्रूवल कंसेप्ट चलता है बेटा यहाँ पे। आपको मिला हो चाहे नहीं मिला हो, हमारी इनकम है, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9,000। चलो, एक यहाँ पे ट्विस्ट और ऐड करता हूँ मैं। मुझे बताओ कि किसी हमारे मेंबर ने पिछले साल इस साल के लिए पे कर दिया था। पिछले साल इस साल के लिए पे कर दिया था। तो अब क्या करेंगे? मान लो कि उसने 5,000 पिछले साल इस साल के लिए दे दिए थे। तो वो 5,000 भी तो इस साल की इनकम है। आ रही बात समझ में? आपने चाहे वो पिछले साल पे किया हो चाहे इस साल पे किया हो, आपको केवल और केवल एक चीज पे फोकस करनी है, इस साल का सब्सक्रिप्शन बस। चाहे वो इस साल मिला हो चाहे इस साल अभी भी नहीं मिला हो, लेना बाकी हो, चाहे वो पिछले साल मिल गया हो। इस साल का, इस साल का, इस साल का। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से पिछले साल का अलग करो, अगले साल का अलग करो, और जो नहीं मिला है उसे भी जोड़ो, और जो पिछले साल मिल गया हो उसे भी जोड़ो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 14,000। इज इट क्लियर? तो ये आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। क्लियर है?
ठीक है, तो बेटा बहुत 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 जरूरी है ये। अच्छा, अब यदि यदि एग्जाम में आपको अकाउंट बनाने के लिए दे दें कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। इसको पहले अपन डिलीट कर देते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम अकाउंट होता है, इनकम है, तो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, मगर आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन तो बताना है। या तो वर्किंग नोट करके बताओ या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताओ, दोनों में से कुछ भी बताओ, बताना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपको दोनों मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया, बोल दिया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो फिर ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपकी इनकम है, आपको मिले थे 10,000, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मैंने यहाँ पे हमें 10,000 मिले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश। कितना मिला? 10,000। मगर इसमें से 2,000 पिछले साल का और 2,000 अगले साल का है, ठीक है ना। इसमें से 10,000 में से 10,000 पूरा इस साल का नहीं है, 2,000 कब का है? पिछले साल का है, और 2,000 अगले साल का है। मतलब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो इस साल मिला है, तो हम क्या लिखेंगे? उसको हटाना है। ध्यान रखना, हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस पूरा का पूरा इस बात पे रहेगा कि हमको इस साल का चाहिए। तो इस 10,000 में 2,000 पिछले साल का जुड़ा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, है ना। अकाउंटिंग में जब अकाउंट बनाते हो तो माइनस थोड़ी ना करोगे भाई, तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये प्रीवियस ईयर का है। कब का है? प्रीवियस ईयर का है। कितना? 2,000। तो ये 2,000 प्रीवियस ईयर का मैंने लिख दिया, हटा दिया। अच्छा, 2,000 हमको अगले साल का मिल गया है, ये तो पिछले साल का बाकी था, इस साल मिला, और 2,000 हमको अगले साल का मिल गया, तो हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? अब ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये 2,000 वो भी घटा दिया, तो अब कितना हो जाएगा? बैलेंस करेंगे तो 6,000। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना? 6,000। अभी मैं 6,000 नहीं लिख रहा हूँ, वैसे ये आपको समझ में आ गया। क्या किया मैंने? फिर बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा एम्फोसिस दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए? इस साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैंने क्या किया? इस 10,000 में से जो हमको मिला है, पिछले साल का भी अलग कर दिया, अगले साल का भी अलग कर दिया, तो बचेगा बैलेंस कितना? 6,000। दैट इज योर आंसर। अब मैं कहता हूँ कि इस साल अभी भी 3,000 रुपये लेना बाकी है, तो वो भी तो इस साल की बेटा इनकम हुई ना, भले ही वो नहीं मिला है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो इस साल का हमको लेना बाकी है, तो इसको हम करंट ईयर बोलेंगे। कितना? 3,000 रुपये। इज इट क्लियर? अब मैं कहता हूं कि 5,000 पिछले ही साल मिल गया था, तो भैया 5,000 पिछले ही साल मिल गया था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले ही साल मिल गया था। कितना? 5,000। तो अब क्या करना है? 10 में से दो ये पिछले साल का, दो अगले साल का, हटाओ, कितना हो गया? 6। ये क्या इस साल का है? हाँ इस साल का है। ये भी क्या इस साल का है? हाँ इसी साल का है, मिला पिछले साल था। तो 5 और 3 8, 8 और 6, है ना। या फिर बैलेंस कर लो सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा? 14,000। समझ में आ गया अकाउंट कैसे बनाना है? ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी थोड़ा भी डाउट है बेटा, पीछे ले जाओ फिर आगे बढ़ो, पीछे ले जाओ फिर आगे बढ़ो, ऐसे आगे नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना। क्लियर है? चलो, अभी क्वेश्चन करेंगे ना एक, तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो।
देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है। अब मैं सीधे 16 पे आ गया, उसके पहले के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सारी वैरायटी है, सब कवर हो जाता है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मतलब ये मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। तो देखो 16 में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, ये देखो लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 में हमको मिला कितना है, 2,50,000। तो ये 2,50,000 हमने लिखा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये इस साल का लेना बाकी है। तो भाई जोड़ दो, हमें तो इस साल का चाहिए, ये मिला है, ये लेना बाकी है, तो जोड़ देंगे इसको, ये दोनों को जोड़ दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अच्छा, अभी ध्यान देना, ये 5,000 ये अगले साल का है, पढ़ो अच्छे से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो ये 5,000 अगले साल का, तो अगले साल का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 2,50,000 माइनस 5,000 प्लस 6,000, तो कितना हो जाएगा, 2,51,000। आप आंसर देखो यहाँ पे, 2,51,000। अकाउंट बनाना है तो अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी बता दे रहा हूँ। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,50,000। ठीक है, 6,000 लेना बाकी है तो वो भी क्रेडिट में ही आ जाएगा, वो भी इनकम है। 5,000 हमें घटाना है क्योंकि वो हमें एडवांस में लेके बैठे हैं, अगले साल का है वो, तो उसको माइनस करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। खुद से बेटा ट्राई जरूर करना है इसको, हाँ, मैं दोनों आपको बताते जा रहा हूँ। अब आओ इस पे, सेकेंड पे, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 49,000। तो ठीक है भैया, ये 49,000 हमने लिखा। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कलेक्टेड इन द, अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन है इसी साल का, है ना, मगर मिला पिछले साल है इसी साल का मगर मिला पिछले साल है, तो भाई इस साल का तो है ना, इस साल का सब्सक्रिप्शन हम जोड़ देंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड, इसी साल का है, मिला नहीं है, ये भी जोड़ देंगे। तो 49 प्लस 5 कितना हो जाता है, 54। आंसर देखिए 54। क्लियर है। इस साल से नाता जोड़ो, पिछले और अगले साल से नाता तोड़ो, यही हमारी पॉलिसी है यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये मिला है 25,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था, कितना लेना बाकी था, 3,000 लेना बाकी था। ठीक है, ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, इन द बिगिनिंग कह रहा है ना, मतलब ये पिछले साल से ही लेना बाकी था। तो हम क्या मानेंगे, ये जो 25,000 आपको मिला है ना, इसमें से 3,000 पिछले साल का है, तो भाई ये पिछले साल का माइनस करो ना, क्या मतलब, हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, चलो जिसको नहीं समझ में आया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पिछले साल का ये 3,000 रुपये लेना क्या है, बाकी था, तो वो लेना बाकी था मतलब इस साल मिला तो घटा देंगे। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, इस साल का लेना बाकी है, इसको जोड़ दो बेटा। तो 25 प्लस 5 30 माइनस 3 27, तो देखो ये 27। ठीक है, अकाउंट भी बना के देखना, प्रैक्टिस खुद से बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये चलो 80,000 लिखा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, तो ये 5,000 ये पिछले साल, मतलब ये 80,000 जो हमको मिला है ना, इसमें से 5,000 ये पिछले साल का मिला होगा क्योंकि लेना बाकी था। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, इस साल का लेना बाकी है तो इसको बेटा जोड़ दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अच्छा ये अगले साल के लिए मिल गया है, इसको भी बेटा माइनस कर दो। मतलब ये 80,000 में से 5,000 पिछले साल का है, 2,000 अगले साल का है, इन दोनों को माइनस करो, 8,000 लेना बाकी इस साल का जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 81,000। ये हो गया 81,000। ठीक है,
अबाउट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये 90,000 प्लस किया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये लेना बाकी था पिछले साल। पिछले साल बोल रहा है, ध्यान देना, एट द एंड ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अगर बिगिनिंग बोलता है इस साल का या एंड बोलता है पिछले साल का, एक ही बात होती है। तो ये पिछले साल का है, तो हम मानेंगे कि ये 90,000 में से 5,000 पिछले साल का मिल गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये पिछले साल इस साल के लिए मिला है, पिछले साल इस साल के लिए मिला है, इसको बेटा जोड़ दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इस साल अगले साल के लिए मिला है, क्योंकि ये इस साल मिला है, तो कब के लिए मिला है, अगले साल के लिए, माइनस कर दो। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है इस साल, अभी भी लेना बाकी है। बस अब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। 90,000 माइनस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000 प्लस 6,000, तो कितना हो जाता है बेटा, 90,000 आ गया ये। ठीक है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना है। इन सारे केसेस में आप अकाउंट भी बना के देखो, ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी आप करके देखो, आपको बनेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। बाय बाय।